वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बंदूक से इनकलाब लाने का मास्टरमाइंड किसे धमकियां दे रहा है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर मोर्चे लगाए। ये कंटेनर पर खड़े होकर मार्शल लॉ के नारे लगवा रहे हैं। एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली और दिमाग की खराबी है। वह इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रही थी। अमीन गंडापुर जो उनके मिनिस्टर हैं, जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे, वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बैलेट या ब्लडशेड। और अब मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। आपका मकसद मुल्क में खून खराबा, इंतशार, फसाद कि अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे। ये आपका माइंड सेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। एक तरफ गाली देते हो, एक तरफ धमकी देते हो, एक तरफ गजाजत उगलते हो और दूसरी तरफ कहते हो मैं अदब से बता रहा हूँ। तो आपका ये दिमागी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि कोई लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। मियाँ साहब, जो जीटी रोड आप छोड़कर गए थे वो अब नहीं। आप जितनी मर्जी धमकियां दे दें, जहनों की तब्दीली को वापस नहीं कर सकते। इमरान खान किसी और के फैसले मानने को तैयार नहीं। वो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मियां साहब, जो जीटी रोड आप छोड़ के गए थे ये वो जीटी रोड नहीं है। ये जीटी रोड बदल चुकी है। आपने जिंदगी में इतनी मखलूक नहीं देखी जितनी इस वक्त ये मखलूक निकल रही है। यही वजह है, यही खौफ है। 200 बंदे निकल रहे होते ना तो इस्लामाबाद के अंदर आपने कंटेनर्स का कब्रिस्तान ना बनाया होता। आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम अब आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होके हकीकी आज़ादी लेनी है और किसी को इस रास्ते में नहीं आने देना। पाकिस्तान के अवाम की शऊर बेदार हो गया है। उनको नजर आ गया है कि तुम लोगों ने सिर्फ लूटा है इस मुल्क को, अपनी दौलतें बनाई हैं, खानदान तुम्हारे अमीर हुए और पाकिस्तान के अवाम गरीब होते चले गए। जबकि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होने वाला तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आज 5वां रोज़ है। ये मार्च गुजरावाला के इलाके चंदा कला चौक से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा कि आप इस वक्त चंदा कला पर ही मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनाज़िर देख रहे हैं, इमरान खान कहाँ पर हैं और कब इस मार्च को आज लीड करना शुरू करेंगे? देखिए, इस वक्त मैं चंदा किला चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ से आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 5वें रोज़ अपने इस हकीकी लॉन्ग मार्च का जो है वो अगली मंजिल की तरफ आगाज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है वो कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं। पार्टी तराने यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और चंदा किला चौक के अतराफ में जो है इमरान खान की तस्वीर वाले बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इमरान खान आज के दिन का जब मार्च का आगाज़ पहले उनका जो इस्तकबाल होगा वो सुपर एशिया चौक के करीब होगा, जहां पर एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। उसके बाद नगार चौक के करीब एक इस्तकबालिया कैंप है, शेरावाला बाग के करीब इस्तकबालिया कैंप है और इसका बड़ा जो इस्तकबालिया कैंप है वो गोंदलावाला चौक के करीब लगाया गया है, जहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। बड़ा स्टेज वहाँ पर सजाया गया है, जहाँ पर इमरान खान आज मुमकिन तौर पर खिताब भी करेंगे। और आज के दिन का उनका जो मार्च है वो गोंदलावाला चौक जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। गुज़िश्ता रोज़ जब इमरान खान गुजरावाला चंदा किला चौक पहुँचे थे तो उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा था कि आज का वो जो सारा दिन है वो गुजरावाला गुजारेंगे और तमाम कारकुनों को उन्होंने इस मार्च में शिरकत के लिए कहा था, जिस पर अभी से जो कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं। 12 बजे का जो है वो कारकुनों को टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक इमरान खान यहाँ पर नहीं पहुंचे। अब ये बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद इमरान खान यहाँ पर गोंदलावाला चंदा किला चौक पहुंचेंगे और यहाँ से जो है अपने मार्च का आगाज़ करेंगे। गुजरावाला जीटी रोड पे जो है वो चारों अतराफ में जो हम देख रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के जो परचम हैं वो लगाए गए हैं। पार्टी कायदीन की तस्वीरों वाले पैनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और जो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर पार्टी तरानों पे हम देखा है कि कारकुनान रक्स भी कर रहे हैं। पुलिस की जानब से जीटी रोड के तरफ में जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। चंदा किला चौक और इसके रास्ते में जो मार्केटें हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है सिक्योरिटी की वजह से।
1 बजे के बाद जो है इमरान खान लाहौर से यहाँ चंदा किला चौक पहुँचेंगे और अपने 5वें रोज़ के जो मार्च का यहाँ से आगाज़ करेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। आज जो है वो मार्च गोंदलावाला चौक पहुँचकर शाम को इख्तिताम पजीर होगा। कल जो मार्च है वो अजीज़ क्रास चौक से दोबारा अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा और गखर मंडी जो है वो पहुंचकर जो है वो मार्च इख्तिताम पजीर होगा। तो यूँ जो है वो मार्च का शेड्यूल भी जो है वो दे दिया गया है और इस तरह जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से भी यहाँ पर ऐलान किया गया था कि वो रोजाना जो है 12 से 14 किलोमीटर का वो सफर करेंगे। ठीक है, यानी कि आज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और 1 बजे के बाद इमरान खान यहाँ पर पहुंचेंगे और आज का दिन गुजरांवाला में ही गुजारेंगे। हमारे साथ मौजूद थे हमारे रिपोर्टर और हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब पंजाब के मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के प्लान में तोसी के बाइस सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मुखालिफिन की चीखों पुकार बता रही है कि लॉन्ग मार्च कितना कामयाब है। वो हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी से गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का आज 5वां रोज़ है और यकीनी तौर पर जहां इस लॉन्ग मार्च में हर मुकाम पर जो है बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, वहीं सिक्योरिटी के भी मामलात हैं। हम मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा से बात करते हैं कि लाहौर से लेकर अब गुजरांवाला तक सिक्योरिटी के मामलात कैसे रहे और चूँकि ये लॉन्ग मार्च पंजाब में अब इसकी मुद्दत में तोसी होने जा रही है तो मज़ीद क्या इकदाम किए हैं। चीमा साहब, 5वां रोज़ है, अभी तो सिर्फ गुजरांवाला लॉन्ग मार्च पहुँचा है, पिंडी तक के लिए लग रहा है कि लॉन्ग मार्च में तोसी होगी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अभी तक जो है सब सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो खैर खैरियत से ही सब मामलात रहे और हमने एक्चुअली जूँ ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं लोगों की कसीर तादाद में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि खान साहब जिस रूट पे भी जा रहे हैं, जो इर्द गिर्द से भी लोग जो शायद हम इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था और इवन जो तंजीम की भी तवक्कुआत नहीं थी, जिस जोश और जज्बे से लोग आ रहे हैं। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के बयानिए की वो तक़वियत भी मिल रही है और उसकी ये सक्सेस भी है कि जो दिन ब दिन जो है इसके लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और कल भी शाम को आपने देखा जो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि तारीख़ी वालहाना इस्तकबाल जो हुआ गुजरांवाला के अंदर, और आज भी एक्सपेक्टेड है कि इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से ये रैली होगी। इस हवाले से हमें जो है गैर मामूली जो इंतज़ामात हैं वो करने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में रोज़ कोई 8-7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसका मौजूद बहस सिर्फ लॉन्ग मार्च होता है। देखिए, कहते हैं कि मुखालफों की जो चीखों पुकार है उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारा जो ये लॉन्ग मार्च है वो कितना कामयाब जा रहा है, क्योंकि सुबह शाम उनको जो है जो खौफ के मारे जो है वो जो बौखलाहट में जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं और एक के बाद दूसरा जो है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये तमाम जो चीज़ें ये इस चीज़ की को ज़ाहिर करती हैं कि वफाक के अंदर जो है वो इंतहाई सख्त किस्म का खौफ का आलम भी है और कांपे भी टांग रही हैं कि जो पहले बड़के मारते थे अब उनको समझ नहीं आ रही कि भागने का रास्ता जो है कहाँ से मिले उन्हें। ये थे उमर सरफराज चीमा जिन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च में तोसी हो गई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मुखालफिन की सियासी चीखों पुकार बता रही है कि लॉन्ग मार्च कितना कामयाब जा रहा है। जी, मौसम सरमा में गैस बहरान से निपटने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का आगाज। वजारत पेट्रोलियम ने 6 सेक्टर्स के लिए तरजीही प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की दस्तयाबी पहली तरजीह होगी। घरेलू सार्फिन को 3 औकात में गैस फराहम की जाएगी, वजारत पेट्रोलियम का ये बताना है। इसी पर बात करेंगे, जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइएगा बहरान से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया गया है? देखिए, मौसम सरमा जो मुमकिन गैस बहरान है उससे निपटने के लिए जो गैस मैनेजमेंट लोड मैनेजमेंट प्लान बनाया गया था उस पर अमल दरामद आज से शुरू हो गया है। इस प्लान में जो है 6 ऐसे सेक्टर हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर रखा गया है। जो घरेलू सारिफिन है उनको पहली तरजीह दी गई है और 24 घंटों में से घरेलू सारिफिन को 3 वक्त जो है गैस की दस्तयाबी होगी। ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री को भी जो गैस की लोड शेडिंग है वो उनको नहीं की जाएगी। तंदूर रोटी और हस्पताल जो है उनको भी गैस लोड शेडिंग से बचाया जाएगा, उनको गैस लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। जबकि बिजली की पैदावार के लिए गैस की रसद को तीसरी तरजीह रखी गई है। जनरल इंडस्ट्री के लिए भी गैस की जो सप्लाई है उसके औकात जो है लोड शेडिंग के औकात मुकर्रर कर दिए जाएंगे। सीमेंट,
खाद और जो CNG इंडस्ट्री है उसकी सप्लाई के लिए जो है गैस की दस्तयाबी से ही मशरूत होगी। जब गैस दस्तयाब होगी तो इनको जो है सप्लाई की जाएगी। ये प्लान जो है 3.5 महीनों के लिए होगा। जी जीशान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। LPG 2 रुपये 95 पैसे महंगी कर दी गई। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 91 पैसे महंगा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2409 रुपये 16 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि नवंबर के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत 204 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। LPG 2 रुपये 95 पैसे महंगी कर दी गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 91 पैसे महंगा कर दिया गया है। नवंबर के लिए LPG की फ़ी किलो कीमत 204 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। LPG भी महंगी 2 रुपये 95 पैसे महंगी कर दी गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 91 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2409 रुपये 16 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का ऐलान किया है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि टैक्स रिटर्न जमा करवाने की मुद्दत 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि आज से $1 लाख तक LCs क्लियर करेंगे। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत चारों प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी। अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं की जा रही। 30 नवंबर तक तौसीक की जा रही है टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में। जो LCs रुकी हुई हैं, जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जो $50,000 तक की LCs को रिलीज़ किया था, जिससे करीबन 8,000 में से 4,400 केसेस जो है वो क्लियर हो गए थे। अब हम इस अमाउंट को बढ़ा के $1 लाख तक कि तमाम LCs को स्टेट बैंक जो है क्लियर करना शुरू कर देगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये फी लीटर हो गई है। वफाकी हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया है। IMF ने पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद लेवी बढ़कर 50 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न होता तो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर कमी हो सकती थी। ताहम अवाम को रिलीफ देने की बजाय लेवी बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और उनके साथ आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द भी मौजूद है और उनकी अहम मुलाकातें होंगी। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा है। चीनी सदर, चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से वो मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीनी हम मनसब के साथ वफ्द की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक ताउन पर मबनी आज़मूदा स्ट्रेटजिक शराकत दारी का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा है और वज़ीर आज़म रवाना हो गए हैं। मौसम की दुनिया में आज बात करेंगे कि मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है और महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम शहरों से मुतल्लिक क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की कि इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर के बाद हम रुख करेंगे शहर कायद कराची का। कराची में हमेशा की तरह मौसम गर्म है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के बाद बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28, जबकि कोयटा में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा के बाद बात कर लेते हैं मरी की। मरी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात जारी की गई महकमा मौसमियात की जानिब से, ये भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले बात शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की। तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम अज़ कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करें फ़ज़ा में आलूदगी की तो शहर इक़्तिदार में एयर क्वालिटी इंडेक्स
इंडेक्स अनहेल्दी 157 बताया जा रहा है। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। हवा में नमी का तनासुब 68% और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस्लामाबाद में हवाएं चलने का इम्कान है। बात करें अगर बारिश की तो 3% इम्कान है कि इस्लामाबाद में बारिश होगी। रुक कर लेते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर लाहौर का इंतहाई खराब हद तक पहुंच चुका है। 357 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब तो लाजमी है कि शहरी जब भी बाहर निकलें मास्क के बगैर ना निकलें। और लाहौर में फ़ज़ा में नमी का तनासुब है 79% और 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहरी लाहौर में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि 5% इम्कान है कि लाहौर में बारिश हो। लाहौर के बाद हम रुक करेंगे शहर कैद कराची का, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में एयर क्वालिटी इंडेक्स है 160 और हवा में नमी का तनासुब है 88%, जबकि 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कराची के बाद रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 190 अनहेल्दी है। बात करें अगर फिजा में नमी के तनासुब की तो वो है 63% और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पेशावर में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि 1% इम्कान है कि पेशावर में आज बारिश हो। रुक कर लेते हैं कोयटा का, जहां पर दर्जा हरारत कदरे बेहतर है बाकी सूबों के निस्बत और कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कोयटा में दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। 161 बताया जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हवा में नमी का तनासुब है 41% और 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोयटा में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि कोई इम्कान नहीं कोयटा में आज बारिश हो सके। रुक कर लेते हैं मरी का और मलिका कौसार मरी में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि खासा सर्द है। फ़ज़ा में जो आलूदगी है एयर क्वालिटी इंडेक्स मरी में 122 और हवा में नमी का तनासुब 69%, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मरी में हवाएं चलने का इम्कान है और मरी में 9% इम्कान है कि बारिश हो। मरी के बाद बात करेंगे गिलगित की। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत गिलगित में रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है 57, जो कि अच्छा है और हवा में नमी का तनासुब 74%। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिलगित में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि बारिश का इम्कान है 14%। तो ये थी मुल्क भर से मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल। पीटीआई रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसने एक हफ्ता पहले इमरान खान को कहा कि ये नाअहल है। एक हफ्ते के बाद कुरम के लोगों ने वहाँ पे इमरान खान ने एक जाके जलसा नहीं किया, वहाँ पे हमारी लीडरशिप नहीं जा सकी, परवेज़ खट्टक साहब तक नहीं जा सके। इसके बावजूद 58% लोगों ने अकेले इमरान खान को वोट दिए। तो इलेक्शन कमीशन का फैसला उठा के अवाम ने बाहर फेंक दिया, क्योंकि अल्टीमेट फैसला सियासत में अवाम ने करना है। तो चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई और इदारा, अल्टीमेटली उन्हें सर तस्लीम खम करना है पाकिस्तान के अवाम के फैसलों के सामने। और अब एक कंसेंसस है पाकिस्तान में, और वो कंसेंसस ये है कि नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को हटाने का फैसला गलत था, अनपॉपुलर था और आज पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। 37 इंतखाबात हुए हैं नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, 29 में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, यानी 75% से ज़्यादा इंतखाबात जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीते हैं और हर जगह पे हुए हैं। ये नहीं कि मखसूस इलाकों में हुए हैं। आपने देखा कबायली इलाकों में कुरम से लेके कराची तक हर जगह तहरीक इंसाफ ने फतह के जो झंडे हैं वो गाड़े हैं, और इसलिए गाड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं। तो आज भी मैं इदारों से भी कहता हूँ फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन गलत फैसलों के ऊपर इंसिस्ट करना कि उनको हमने सही करना है, वो इम्काना बात। आप तमाम जिन लोग जिन्होंने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मूव के ज़रिए बाहर निकाला, उन्हें अपने गलत फैसले को तस्लीम करना चाहिए और उस फैसले को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। और दुरुस्त फैसला करना क्या है? हम ये नहीं कह रहे इमरान खान को वापस वज़ीर आज़म बना दें,
हम ये नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ को वापस हुकूमत दे दें, हम ये कह रहे हैं कि दुरुस्त फैसला ये है आप पाकिस्तान के अवाम के पास ये फैसला लेके जाएं। अल्टीमेट आर्बिटर पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम है। तमाम इदारों को और तमाम मुक़्तदर पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको ये जानना होगा कि पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत फैसला करेगी उसके सामने उन्हें सर तस्लीम खम करना होगा। और हम इसीलिए वाहिद हमारा मुतालबा यही है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं और लोगों को ये हक दिया जाए कि वो अगली हुकूमत चुने। इससे ज़्यादा हमारा मुतालबा ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ हम रवां दवां हैं और लाखों लोग इस्लामाबाद में पहुँचेंगे और इमरान खान के इसी मुतालबे को, तहरीक इंसाफ के इसी मुतालबे को हम इंडोर्स करेंगे। मैं शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब ने पूरा प्रोग्राम आपके सामने रख दिया है। 4 दिनों का खुलासा आपके सामने है जो मार्च का है, और आप में से बहुत से साहिबान, ख़वातीन और हज़रात ऐसे हैं जो ख़ुद बनफ़्स नफीस इस मार्च को कवर कर रहे हैं। अपने चैनल्स को, अपने मीडिया हाउसेस को आप रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, ये और बात है। आप जानकारी से भेज रहे हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये और बात है कि आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं चैनल्स के मालिकान, वो उस अंदाज में आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको नशर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, नंबर 1। नंबर 2, आज 5वां रोज़ है, गुजरांवाला से आगाज़ होगा। गुजरांवाला की आवाम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पेशगी, क्योंकि कल शाम रात इनफैक्ट जो चंद किला जहां इस्तकबाल था वो काबिल दीद था। इससे पहले गुजरांवाला में जो 2 तारीखी जलसे हुए हैं, आप सब उसका आप चश्मदीद गवाह हैं कि इस शहर ने किस